हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल न्यू लाइफ 3117 में। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के साथ अपनी जर्नी शेयर करना चाहूंगी कि मैंने कैसे खुद को हील किया, कैसे मूव ऑन किया जिंदगी में, कैसे मैं आगे बढ़ी, कैसे मैं आज इतनी खुश हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि जब मेरे साथ ये वाला इंसिडेंट हुआ था, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ था। एक ही इंसान ने 1000 बार मेरा दिल तोड़ा, 1000 बार झूठ बोला, 1000 बार धोखे दिए, 1000 बार मैंने माफ किया, 1000 बार माफी मांगी। तो ये पहली बार नहीं था, लेकिन जो भी आखिरी बार हुआ था वो बहुत बड़ी बात थी। तो जैसे ही मुझे पता चला तो दो कहावतें जो सुनी है हमने, हमेशा बोलते हैं पैरों तले जमीन खिसकना और दिन में तारे दिखना। ये दोनों चीजें उस दिन मुझे समझ में आई। जैसे ही मुझे पता चला तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई और मेरे कान एकदम सुन पड़ गए। और उस रात मुझे फीवर आ गया जब मुझे ये सारी चीजें पता चली। पहले मुझे विश्वास नहीं हुआ कि नहीं ये सच नहीं है, ये कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता ये ऐसे। लेकिन रोई, तड़पी, बहुत तकलीफ हुई। 5-7 मिनट के बाद थोड़ा सा जब मैंने थोड़ा सा आंखें खोली, थोड़ा सा देखा, फिर मेरे पास जो एक ही सवाल था, खुद से मैंने एक सवाल किया कि अब क्या करूं, अब आगे क्या। मतलब ये सब तो हो गया, मैं अब क्या करूं, कैसे संभालूं, कैसे बढ़ूं, कैसे खुद में हिम्मत लाऊं, क्या करूं। मतलब ये सारी चीजें मेरे दिमाग में थी। तो मुझे रीजन जानना था कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो ये सारी चीजें मैंने जानने की कोशिश की और मुझे पता भी चला सेम पर्सन से कि क्या था, कैसे था। तो ऐसे ऐसे करते दिन बीतते गए। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, रोई, चीखी, चिल्लाई, सो नहीं पाई, मैंने खाना छोड़ दिया, है ना। और मैं बहुत रोई और मैंने किसी से बात नहीं की और ना मैंने ये किसी को बताया कि क्या हुआ है ना। बार बार वही चीज जो है अंदर ही अंदर मुझे खाई जा रही थी कि मैं इतना लॉयल होके इतना सब कुछ करके, मतलब मुझे भरोसा नहीं हो रहा था कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। अपनी आंखों से देखने के बावजूद भी मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं ये नहीं हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे दिन जो है बीतते गए, है ना, मैं रो रही थी। 1 दिन गुजरा, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, 4 दिन हुए, 5 दिन हुए। 5वें दिन मैंने सोचा कि नहीं, मुझे जो है अपनी जिंदगी जो है मुझे ऐसे नहीं काटनी है। बस मैंने उस चीज को एक्सेप्ट किया कि ये हो गया है। अब मेरे रोने से, मेरे चीखने से, मेरे चिल्लाने से ये चीज बदलने नहीं वाली, मुझे इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। गुस्सा बहुत आया, बहुत कुछ मैंने गुस्से में किया, है ना, बहुत गुस्सा आया। मतलब गुस्सा इस हद तक का था, अगर वो इंसान मेरे सामने होता तो शायद कुछ गलत हो जाता। बट शायद ऊपर वाला चाहता नहीं था कि मेरे हाथों कुछ ऐसा हो। और उस टाइम स्थिति ऐसी नहीं थी, मैं काफी दूर थी। तो 5वें दिन मैंने फिर ये सोचा कि नहीं, मुझे जो है अपनी जिंदगी ऐसे नहीं काटनी है ना, मुझे जो है जीना है आगे, मुझे लाइफ में बढ़ना है, ऐसे नहीं। अब जिस इंसान को जो करना था उसने वो कर लिया, अब मुझे अपने लिए तो करना पड़ेगा ना कुछ, ऐसे मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अब आप लोगों में से भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अपने उसी खास इंसान में अपनी पूरी दुनिया देख लेते हैं और कभी सोचते तक नहीं है कि नहीं ऐसा भी हो सकता है। और मेरे साथ तो ये चीज बार बार हो चुकी थी, लेकिन फिर भी मैंने भरोसा किया था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी कुछ होगा, और ये भी नहीं सोचा था कि मैं इतनी जल्दी इस चीज से खुद को बाहर निकाल पाऊंगी। पता नहीं मैंने कैसे किया, लेकिन ये चीज मैंने करके दिखाई। और 5वें दिन के बाद फिर मैं धीरे धीरे नॉर्मल हो गई। वो चीज याद आती थी, चुभती थी, नॉर्मल हो गई। फिर उस टाइम तक मैंने उस इंसान से बातचीत जारी रखी, लेकिन उसके बाद कुछ दिनों के बाद बातचीत खत्म, बंद हो गई। तो गुस्से में मैंने बहुत कुछ किया, लेकिन उसके बाद मेरे दिमाग में धीरे धीरे, जब अकेली थी, किसी से मैंने शेयर नहीं किया कि क्या हुआ था, कैसा हुआ था, मैंने किसी को नहीं बताया, ना मैंने किसी की सलाह ली, मैंने खुद ही खुद को समझाया। हर दिन रोती थी, हर दिन तकलीफ होती थी, वही चीजें याद आती थी। लेकिन फिर मैं कहीं ना कहीं खुद को दिलासा देती थी कि नहीं, अगर आज मेरा दिन इतना खराब है, इतना बुरा है, आज मुझे इतना बुरा फील हो रहा है, बहुत लो फील हो रहा है, हर तरफ से ऐसा लग रहा है कि नहीं डिसअपॉइंटमेंट ही है, तो हर दिन मेरा ऐसा नहीं होगा। आज अगर मैं इतना रो रही हूँ, 1 घंटा बैठ के रो रही हूँ, तो कल एक दिन ऐसा भी आएगा जब मैं बिल्कुल भी नहीं रोऊंगी। तो शायद मेरी ये पॉजिटिव एनर्जी थी, इसी की वजह से मैंने मेरी जिंदगी में वो दिन जरूर लाया जब मैं बिल्कुल भी नहीं रोई। और कुछ टाइम के बाद मैं बिल्कुल पॉजिटिव हो गई और मैंने फिर ये सोचा कि क्या हो गया, गलती ही तो है, हो जाती है इंसान से गलतियां, क्या हो गया फिर। तो मेरे मन में ये था कि नहीं, मुझे जो है एक बार ये चीज डिस्कस करनी है कि कोई बात नहीं, आपने जो किया आपने कर दिया, मेरी ओर से जो है आपके मेरे मन में आपके लिए कुछ भी नहीं है। कुछ भी, मतलब ना नफरत है, ना किसी चीज की शिकायत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैंने ये डिसीजन लिया कि मैंने सामने वाले इंसान को माफ करना है अपने लिए, क्योंकि मेरे मन पे बहुत बोझ था।
मैं नहीं चाहती थी कि कभी हम अगर कहीं मिले, कहीं हमारी मुलाकात हो, तो वही चीज मुझे याद आए कि ऐसा कुछ हुआ था। क्योंकि बहुत सारी अच्छी चीजें भी है, अच्छा वक्त भी है ना, सुख दुख में एक दूसरे का साथ दिया है, बहुत कुछ है, अच्छी चीज है। तो मैं उस एक गलती की वजह से वो सारी चीजें स्पॉइल नहीं करना चाहती थी। मैंने बात की और मैंने ये चीज बिल्कुल क्लियरली बता दी कि कोई बात नहीं, जो होना था वो हो गया, इट्स ओके, आगे बढ़ते हैं अपनी लाइफ में। कोई क्लेश नहीं मन में, कोई नफरत नहीं, कोई शिकायत नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद सामने वाले इंसान को भी बिल्कुल नॉर्मल फील हुआ, तो सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ ठीक था। मैं अपनी ओर से ये समझ रही थी कि शायद उस इंसान को मतलब कभी ना कभी ये फील होगा कि नहीं उसने कुछ गलत किया, या फिर कभी दोबारा वो ये सारी चीज नहीं करेगा। लेकिन धीरे धीरे फिर मुझे पता चला कि नहीं, जो वो चीजें कर रहा है उसके लिए वो सारी चीजें नॉर्मल है। एक वक्त में मेरे लिए वो सारी चीजें मतलब बिल्कुल अबनॉर्मल थी। अगर वो चीज मैं करती वो गलत थी, लेकिन वो इंसान आज भी अगर वो चीजें कर रहा है तो उसकी सोच के अनुसार वो सारी चीजें सही है। तो मुझे फिर रियलाइज हो गया लास्ट में कि नहीं, इस इंसान को फर्क नहीं पड़ता है, ये अपनी जिंदगी में काफी आगे निकल चुका है, इसके लिए इस चीज से कोई मतलब नहीं इसको कि किसी के साथ इसने क्या किया है, कैसे उस इंसान ने खुद को संभाला है, कैसे वो अपनी जिंदगी जी रहा है, उस इंसान को कोई मतलब नहीं था। मैंने उसको माफ किया अपने लिए, लेकिन उसने मेरी माफी को कुछ इस तरह से लिया कि उसके लिए सब कुछ नॉर्मल हो गया और वही सारी चीजें रिपीट होने लगी। तो वैसे ही सारी चीजें खत्म हो चुकी थी, लेकिन फिर भी जो एक होती है ना उम्मीद होती है कि नहीं, क्योंकि मैंने अपनी ओर से अच्छा करना चाहा, फिर भी वो इंसान नहीं समझा, फिर भी वही सारी चीजें, क्योंकि सच्चाई कभी ना कभी सामने आ ही जाती है। तो मैंने वो सारी चीजें छोड़ दी और मैंने अपने आप को समझाया कि कोई बात नहीं, मुझे अपना किरदार निभाना था, मैंने ईमानदारी से निभाया, मैंने लॉयल्टी से निभाया। किसी को मेरे ऊपर उंगली उठानी है तो वो उठा सकता है, मैं किसी को एक्सप्लेन नहीं करूंगी। और मैंने ये चीज आज तक किसी से शेयर भी नहीं की कि क्या हुआ था, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी की बदनामी हो, किसी का नाम आए। कोई बात नहीं, गलती हो गई सो हो गई। अब उसने जो किया है वो उसका कर्मा है, वो उसको कैसे हैंडल करेगा, कैसे उस चीज से निपटेगा, वो उसकी जिम्मेवारी है। मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो मेरा जो है खुद को खुश रखना, खुद का ख्याल रखना था, जो मैंने किया। और मैं इस सफर में बिल्कुल अकेली थी, मैंने किसी का सहारा नहीं लिया। बहुत से लोग करते हैं कि एक धोखे से बाहर निकलने के लिए वो किसी दूसरे इंसान से बातचीत शुरू करते हैं और अपनी जिंदगी किसी और के साथ शुरू करते हैं। मैंने ऐसा नहीं किया, इसीलिए नहीं कि मुझे कोई पसंद नहीं है या फिर मुझे आगे नहीं बढ़ना, नहीं, क्योंकि मैं चाहती थी कि जो ये मेरे साथ हुआ ना, इससे मैं अकेले लड़ूं और इस चीज से मैं जीत के आगे निकलूं। और मैंने बहुत कम टाइम में, जैसे कि मैंने बताया, उसी 5-7 मिनट में मेरे मन में, मेरे दिमाग में एक सवाल था कि मैं अब क्या करूं, अब आगे क्या। और 5 दिन के बाद मैंने ये सोच लिया कि नहीं, मुझे मेरी जिंदगी डिस्ट्रॉय नहीं करनी है। किसी ने मुझे धोखा दिया, किसी ने मेरे साथ गलत किया, इस चीज के पीछे मैं क्यों अपनी जिंदगी स्पॉइल करूं, मैं क्यों रो रही हूँ, क्यों मुझे इतना रिग्रेट हो रहा है। बहुत सारे सवाल मेरे मन में थे और मैंने इसके जवाब खुद से ही ढूंढे, और उन्हीं जवाबों की वजह से मैं खुद को सेटिस्फाई कर पाई और अपनी जिंदगी में मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ। मुझे रिग्रेट नहीं है, मुझे किसी चीज की, किसी से कोई कंप्लेंट नहीं, किसी ने क्या किया क्या नहीं किया, ना ही मुझे किसी को अब किसी की गलती रियलाइज करवानी। जिसको महसूस होगा, जिसको रियलाइज होना होगा उसको हो जाएगा, नहीं भी होगा तो मुझे उस चीज से कोई मतलब नहीं है। बस मुझे मतलब था अपनी जिंदगी से, खुद से, अपने परिवार के लिए जो अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ना, बस मुझे इन सब चीजों से मतलब था। मेरे दिमाग में आया कि मेरे माँ बाप भी है, उनके लिए मैं बेटी कम और बेटा ज्यादा हूं। तो मेरे दिमाग में आया कि नहीं, मेरे मेरे जो है भाई बहन है, बहुत सारे लोग हैं मेरी लाइफ में और भी बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं, जिनके लिए मेरा होना, मेरा खुश रहना, है ना, सबके साथ उठना बैठना बहुत मायने रखता है। तो मैंने इस दुख से ऊपर निकल के अपने आप के बारे में सोचा, अपनी खुशियों के बारे में सोचा, अपने परिवार के बारे में सोचा और मैं आगे बढ़ी। मैं नहीं रुकी, नहीं तो अटैचमेंट मेरी भी इस लेवल की थी कि जैसे आज आप लोग कहते हैं ना कि उसके बगैर जीना मुश्किल है, अगर वो ना दिखे, उससे बात ना हो, पागल हो जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही था मेरी जिंदगी में, पर आज की डेट में वो सब खत्म हो गया। ये मेहरबानी है उस इंसान की कि सब खत्म हो गया और मैं अपनी जिंदगी में उसके बगैर बहुत अच्छे से चल रही हूँ। और मुझे ना अकेले रहने में कोई तकलीफ नहीं है, मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ और अपनी जिंदगी को मैं बहुत एंजॉय करती हूँ। और अपनी जो अकेली कंपनी है ना, मैं उसको बहुत ज्यादा एंजॉय करती हूँ। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, किसी की नीड नहीं है। और जब मुझे महसूस होगा आगे बढ़ना मुझे जिंदगी में किसी के साथ, तो मैं बढ़ूंगी, किसी को दिखाने के लिए नहीं,
बल्कि खुद के लिए, अपने लिए, अपनी खुशी से। जहां मेरी खुशी होगी मैं वही चीज करूं। तो इसलिए मैं आप लोगों से भी बार बार कहती हूँ कि किसी इंसान को पाने के चक्कर में कभी खुद को मत खो देना, क्योंकि लास्ट में आपके पास भी यही सवाल होगा कि अब क्या, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे खुद को संभालूं। जैसे मेरे पास सवाल थे, तो मैंने तो खुद को संभाला, आगे भी बढ़ी, हिम्मत की, रोई, चीखी, चिल्लाई, सब कुछ हुआ। जिस सिचुएशन से आप लोग गुजर रहे हैं, है ना, सेम सिचुएशन मेरी लाइफ में भी हुई। हाँ, रीजन अलग अलग होते हैं कि धोखा देने के पीछे क्या रीजन था, है ना, लेकिन तकलीफ सबकी एक सी होती है। जब दिल टूटता है तो तकलीफ सबको एक जैसी ही होती है, लेकिन मैंने उस तकलीफ को अपनी हिम्मत बनाया, है ना, उसी के सहारे आगे बढ़ी। और मैंने देखा कि नहीं, मेरे इर्द गिर्द बहुत और भी जरूरी लोग हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं जिनको मैं खो नहीं सकती, जो मुझे नहीं खो सकते। तो इन सब चीजों से ऊपर उठ के मैंने खुद ही खुद को जो है समझाया, खुद को संभाला, आगे बढ़ती गई और खुद को मैंने बिजी कर दिया, खुद को मैंने डाइवर्ट कर दिया अपने माइंड को। जिस चीज को करने में मुझे खुशी मिली वो चीजें की, जहां से मुझे पॉजिटिविटी मिली वो सब चीजें की मैंने। मतलब जहां से हो सके, जितना हो सके मैं खुद को पॉजिटिव रख सकती थी, मैंने वो सब कुछ किया। और रिजल्ट आज आप लोगों के सामने है। ये झूठ नहीं है, ये कोई फरेब नहीं है, ये बिल्कुल सच्चाई है, ये मेरी खुद की सच्चाई है। तो मैं ये चीज आप लोगों से इसीलिए शेयर करना चाहती हूँ कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं। इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका जो रिलेशनशिप था वो कितनी साल का था, है ना, क्या था क्या नहीं था, कितना आपको प्यार उस इंसान से था, कितनी अटैचमेंट थी। क्योंकि जो इंसान धोखा देते हैं ना, जो इंसान गलत करते हैं और गलत करने के बावजूद भी जिन लोगों को अपनी गलती महसूस नहीं होती है, उन लोगों को फर्क नहीं पड़ता है आप कितने लॉयल थे, है ना, कितनी आपकी वैल्यू थी, कितना आपको इज्जत करना चाहिए था, कितनी आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी। तो ऐसे लोगों को पीछे ना अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप खुद को समझाओ, माफ कर दो अपने लिए। फिर भी कोई आपको बिगड़ता हुआ दिखे ना, उसकी स्थिति वैसी दिखे तो उसको छोड़ दो। क्योंकि हम जो किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम जितना मर्जी चीखे चिल्लाए, 24 घंटे नजर रखे, लेकिन जिसने गलत करना होता है वो गलत करता ही है, उसको आदत हो जाती है ना। तो मेरे केस में तो ये भर भर के हुआ था, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि जैसे मैं बार बार कहती हूँ कि लॉयल्टी सबको चाहिए, ईमानदार लड़की सबको चाहिए, ईमानदार लड़का सबको चाहिए, ऐसा लड़का ऐसी लड़की सबको चाहिए जो सिर्फ उसका हो, सिर्फ उसकी हो। लेकिन जिसके पास ऐसे लोग होते हैं ना, वो लोग उसकी कदर नहीं करते हैं, है ना, वो एडजस्ट करना चाहते हैं उस लड़की को, उस लड़के को किसी और के साथ। लेकिन प्यार का एक असूल भी होता है कि जो इंसान हमारा है हम उसको किसी के साथ बांट नहीं सकते, उसको किसी के साथ देख नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते कि वो किसी और के साथ चले, वो किसी और के साथ बैठे। तो लेकिन यहाँ तो जब ये सारी चीजें होती है तो सोचो उस इंसान के दिल पे क्या बीतती है, हम सभी वाकिफ है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को भी सलाह देती हूँ कि किसी इंसान के पीछे इतना भी पागल नहीं होना है कि आप जो है, जो बाकी के लोग हैं ना, उनकी जिंदगी अभी आपकी वजह से, है ना, हार्म हो जाए, खराब हो जाए, खत्म हो जाए। अपना ख्याल रखो, क्योंकि ले दे के फिर लास्ट में आपके पास सिर्फ आप ही बचते हैं। और प्यार एक ऐसी चीज है, रिलेशनशिप एक ऐसी चीज है, यहाँ पर हम सब कुछ इन्वेस्ट कर देते हैं दूसरे इंसान के लिए, और जब वो सामने वाला इंसान हमारी कोई वर्थ नहीं समझता है, वो कुछ झूठ फरेब करके हमारी जिंदगी से निकल जाता है, गलत करता है, धोखा करता है, तो फिर हमारे पास अपने लिए कुछ नहीं रहता है। तो भले ही आपके पास कुछ ना रहे, लेकिन जो चीजें छूट गई है ना, जो चीजें अब रही नहीं आपकी जिंदगी में, उन चीजों को वापस पाना सीखो। और मुश्किल नहीं है ये सब करना, बहुत आसान है। बस आपको एक बार खुद को चूज करना है। जो उस इंसान ने किया उसने कर दिया, क्योंकि उस चीज को आप बदल नहीं सकते। जो हो चुका है उस चीज को आप नहीं बदल सकते। उस टाइम को जब आपका हार्ट ब्रेक हुआ था, जो बुरी फीलिंग आपको आई थी, उस चीज पे कोई मलहम नहीं लगा सकता, वो चीज चेंज नहीं हो सकती है। तो बेटर है कि हम अपनी जो आने वाली लाइफ है ना, और जो हमारा प्रेजेंट है, उस पे ध्यान दें। अगर हम अपना आज अच्छा करेंगे ना, तो हमारा कल जो है खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर मैंने उस वक्त खुद को नहीं संभाला होता, खुद को नहीं समझा होता, खुद मैं गिर के नहीं उठी होती, मुस्कुराई नहीं होती, आगे नहीं बढ़ी होती, तो शायद मेरी जिंदगी की कहानी कुछ और होती, शायद मेरी जिंदगी में कुछ और होता। लेकिन नहीं, आज मैं स्वस्थ हूँ, मेंटली भी एंड फिजिकली भी, और मैं जैसी थी मैं आज भी वैसी हूँ। और मेरी जिंदगी का हमेशा रूल रहा है। मेरी लाइफ में चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स आई हो, चाहे मेरी फैमिली में, चाहे मेरी खुद की पर्सनल लाइफ में कुछ भी हुआ हो, मेरे लिए प्रॉब्लम है। लेकिन इसके साथ साथ जो मेरी जिंदगी में और भी काम है ना, जरूरी चीजें हैं, उनके भी अलग मायने हैं।
प्रॉब्लम के लिए एक टाइम है, ठीक है, अभी इस वक्त मुझे रोना है तो मैं रोऊंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अब पूरा दिन पूरी जिंदगी रोती रहूंगी। नहीं, मुझे बाकी की चीजों को भी देखना है। ये रूल मैंने हमेशा अपनी जिंदगी में फॉलो किया है कि ठीक है, अभी मुझे रोना आ रहा है तो मैं रो लूं, अपना मन हल्का करूं, क्योंकि उसके बाद मुझे आगे की जिंदगी भी तो जीनी है, आगे का अपना काम भी देखना है, अपनी लाइफ भी देखनी है। तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है, कुछ ऐसा अगर आप महसूस कर रहे हैं ना, कोई बात नहीं, आज आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, हार्ड लग रहा है, लेकिन एक दिन आएगा कि सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और आप अपनी जिंदगी में बेहतर तरीके से आगे बढ़ोगे। कोई मुश्किल नहीं है, सब कुछ हो जाता है, बस टाइम लगता है। और उसी वक्त से आपकी जिंदगी की सही दिशा शुरू हो जाती है ना, जब आप खुद को चूज करते हैं, है ना। तो किसी ने भी कुछ भी गलत किया हो उसको माफ कर दो और खुद पे ध्यान दो, अपनी जिंदगी पे ध्यान दो। उसने जो करना था उसने कर दिया। अब आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपने खुद को कैसे संभालना है, कैसे खुद को खुश रखना है, क्या आपने खुद के लिए करना है। किसी के 10 साल का रिलेशनशिप, 5 साल का रिलेशनशिप के पीछे आप अपनी पूरी जिंदगी स्पॉइल नहीं कर सकते, है ना। सामने वाला इंसान भले ही आपके बारे में गलत सोचे, कितना आपको क्रिटिसाइज करे, उसको करने दो, आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, क्योंकि ये जिंदगी आपकी है। तकलीफ आपको हुई थी, दिल आपका टूटा था, कोई कुछ भी कहे इस चीज से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बस आपके दिमाग में एक ही चीज होनी चाहिए कि मुझे खुद को हील करना है, मुझे अपनी जिंदगी को बेटर बनाना है और मुझे अपनी जिंदगी को आगे लेके जाना और मुझे बढ़िया तरीके से जीना है। ये चीज आपके माइंड में होनी चाहिए। कोई आया, अच्छी बात है, आप खुश थे, लेकिन अगर वो किसी रीजन की वजह से चला गया है ना, कोई बात नहीं, आप अपनी खुशियों को पाओ, खुद को जी लो, बस यही है जिंदगी। बाकी किसी की अहमियत आपकी जिंदगी में इतनी ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए ना कि आपकी जिंदगी पूरी डिस्ट्रॉय हो जाए उसके ना होने से। इतना भी किसी को आपने अलाउ नहीं करना है अपनी जिंदगी में। तो मैंने भी कुछ ऐसा किया और अपनी जिंदगी में मैं बहुत खुशी खुशी आगे बढ़ रही हूँ। और शायद ये सब इसीलिए पॉसिबल हुआ है क्योंकि मेरी भी सहन करने की एक लिमिट थी, और भगवान की दया से मैं शायद बहुत थोड़ी ज्यादा ही सही, लेकिन मैं शायद समझदार हूँ, इसीलिए मैंने अपने आप को चूज किया, खुद को प्रायोरिटी दी। जो मेरे अंदर की पॉजिटिव चीजें थी, जो मेरे प्लस पॉइंट थे, उन चीजों पे मैंने ध्यान दिया। किसी चीज को करने में मैंने कोई शर्म नहीं की, है ना। शर्म इन द सेंस कि मैंने सही तरीके से अपने आप को हील किया और जिंदगी में मैं आगे बढ़ी। और आज मैं कभी कभी सोचती हूँ ना, तो खुद शॉक्ड हो जाती हूँ कि मैंने ऐसा कैसे कर दिया, मतलब मैं कैसे इतना आगे बढ़ गई, मैंने कैसे खुद को समझाया, कैसे हील किया, उस टफेस्ट टाइम से मैंने कैसे खुद को बाहर निकाला। कभी कभी सोचने पे मजबूर हो जाती हूँ कि मैंने ये सब चीजें कैसे की, लेकिन ये चीजें हो गई। सच्चाई ये है कि मैं सब चीजों को जीत के आगे निकली और आज अपनी जिंदगी में मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, पॉजिटिव हूँ, और आप लोगों को भी पॉजिटिव रहने की सलाह देती हूँ। तो आप लोग भी अपनी जिंदगी में पॉजिटिव रहिए। कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी नामुमकिन है, सब कुछ हो जाता है। बस आप एक बार अपना कदम बढ़ाइए, सब कुछ हो जाएगा। जिंदगी में जो कुछ छिन चुका है ना आपसे, वो सब कुछ आपको वापस मिलेगा। भरोसा रखिए खुद पर और भगवान पे। बस दो ही चीजों पे आपको भरोसा रखना है, एक अपनी हिम्मत पर, दूसरा भगवान पे। क्योंकि अगर भगवान आपकी जिंदगी में दुख भी लाता है ना, तो उसने आपकी जिंदगी में एक दिन ऐसा भी लिखा होता है जब आपकी जिंदगी में इस दुख से छुटकारा मिलेगा और आप जो है खुशी खुशी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाओगे। तो पॉजिटिव रहिए और अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए। जैसे मैंने खुद को संभाला है, जैसे मैंने खुद को हील किया, आप भी कोशिश कीजिए, आप भी कर सकते हो और आप अपनी जिंदगी में खुश रह सकते हो। तो उम्मीद नहीं छोड़नी है, आप आगे बढ़ते जाओ। आगे का सफर देखिए, आप बहुत सुहाना है, बहुत कुछ सीखना है जिंदगी में। सिर्फ वो एक इंसान जरूरी नहीं है, जिंदगी में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपके लिए मायने रखती है, जिस चीज के लिए आप बने हैं। तो अपना ध्यान रखिए, टेक केयर और जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।